नमस्कार दोस्तों, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में तो जिंदगी कभी नहीं सोती, लेकिन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के कुछ ऐसे गांव हैं जहां रात को नींद नहीं, मौत पहरा देती है। रामपुरिया गांव की वो पुरानी हवेली जिसे लोग कसाई का घर कहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है उस जहरीले इंतज़ार की जो मर कर के भी कभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि एक खौफनाक भूख बन गया। अगर आपको ऐसे ही डार्क एंड मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो बात है 2012 की। सुरेश नाम के एक ऐसे व्यक्ति की जो एक सरकारी सर्वेक्षक थे, और ये कहानी सुरेश जी के बेटे ने मुझ तक पहुंचाई है ताकि ये कहानी मैं आप सभी तक पहुंचा सकूं। सुरेश जी मेरे दूर के रिश्तेदार लगते हैं। तो सुरेश जी जो कि एक सरकारी सर्वेक्षक थे, रास्ता वो भटक गए थे और रास्ता भटक करके वो रामपुरिया गांव के किनारे उस हवेली के पास पहुंच गए जहां पर सन्नाटा ऐसा था कि सूखे पत्तों के गिरने की आवाज़ भी किसी के चलने जैसी लग रही थी। हवेली के बाहर एक बड़ा सा लकड़ी का तख्ता था, चबूतरा था, जहां पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सुरेश जी ने देखा कि उस बूढ़े आदमी के हाथ में एक पुराना सा जंग लगी हुई आरी थी, और उस बूढ़े आदमी का नाम था बिंदा काका। पूरे गांव के लोग उसे बिंदा काका बुलाते थे। बिंदा काका की आंखें बिल्कुल ही सफ़ेद पड़ चुकी थी, जैसे कि उन आँखों में रोशनी ही ना हो। सुरेश जी ने देखा कि वो जो बिंदा काका हैं वो लकड़ी को घिस रहे हैं और उससे आवाज़ आ रही है र, र, र। सुरेश जी ने पूछा, काका ये क्या कर रहे हो? काका ने बिना सिर उठाए कहा, साहब चौखट बना रहा हूँ। आज रात बेटा घर आएगा तो उसे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। काका की आवाज़ ऐसी थी जैसे सूखे पत्तों को कोई मसल रहा हो। सुरेश जी ने काका से मदद मांगी तो काका ने अंदर आने का इशारा किया। हवेली के अंदर का जो तापमान था वो बाहर से भी कहीं ज़्यादा था। जब सुरेश जी ने हवेली में एंटर किया तो उन्होंने देखा कि हवेली की दीवारें कुछ अजीब थीं। उन्हें देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उनमें से किसी के
कराहने की आवाज़ आ रही हो। तभी सुरेश जी ने देखा कि काका जिस लकड़ी को काट रहे थे उससे लकड़ी का बुरादा नहीं बल्कि एक गहरे लाल रंग का कुछ तरल जैसा, कुछ लिक्विड जैसा टपक रहा था। सुरेश जी ने जब ये देखा तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गए और वो तुरंत हवेली से बाहर भागे। हवेली से बाहर भागने के बाद वो कई घरों में गए और उन्होंने वहाँ पर उस गांव के मुखिया का घर पूछा। कई जगह भटकने के बाद उन्हें उस गांव के मुखिया का घर मिला। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो सुरेश जी ने सारी कहानी बताई। मुखिया ने जैसे ही बिंदा काका का नाम सुना उसने अपने घर के सारे दिए बुझा दिए और सारी खिड़कियां बंद कर दी। वो अजीब सा डर गए थे। मुखिया ने फुसफुसाते हुए कहा, साहब, आप जिससे बात करके आए हैं वो बिंदा काका नहीं, उनका गुनाह है। 20 साल पहले काका ने अपने बेटे को इसी शक में कुल्हाड़ी से ख़त्म कर दिया था कि वो उनकी दौलत लेकर के भाग रहा है। तब से बिंदा काका की जो रूह है वो रोज़ रात को उसी चौखट पर अपना बेटा बनाती है और जो मुसाफिर वहाँ जाता है वो उसका अगला हिस्सा बन जाता है। सुरेश को लगा कि ये सब अंधविश्वास है, झूठी बातें हैं, अफवाह है। लेकिन अगली सुबह जब वो सोकर उठे तो उनके हाथ पत्थर जैसे भारी हो चुके थे। उन्होंने अपने नाखूनों के नीचे देखा, वहाँ लकड़ी के बारीक बुरादे जैसा कुछ फंसा हुआ था। उनके हाथों की खाल अब धीरे धीरे पेड़ की छाल की तरह सख्त और खुरदरी होती जा रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि उनके शरीर के अंदर जैसे कि कोई चीज़ रेंग रही है। वो पागल होकर फिर उस हवेली की तरफ भागे। वो चीखें, काका, काका, ये क्या किया मुझ पर? हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल गया जैसे ही सुरेश जी वहाँ पर पहुँचे। सामने वही चबूतरा था, पर इस बार उस पर काका नहीं बल्कि उनके बेटे का कंकाल रखा हुआ था। तभी अचानक से, सुरेश जी ये सब देख ही रहे थे, तभी अचानक से जो बिंदा काका थे वो पीछे से प्रकट हो गए। उनके हाथ में वही पुरानी आरी थी। वो मुस्कुराए और उनकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि उनके होठों का मांस फट गया था। उन्होंने कहा, बेटा, तुम मिल गए, बस हाथ थोड़े छोटे हैं, इन्हें कर बराबर करना होगा। सुरेश वहां से भागने की कोशिश करने लगे, पर उनके पैर अब जमीन में धंस चुके थे।
जैसे उनकी जड़ें निकल आई हों। उन्हें एहसास हुआ कि बिंदा काका उन्हें इंसान नहीं बल्कि उस चौखट की लकड़ी में बदल रहे थे। काका ने आरी सुरेश की कलाई पर रख दी और फिर खटाक। अब सवाल ये है कि सुरेश वहां से कैसे बचे? तो वो नहीं बचे। गांव वालों ने अगले दिन देखा कि हवेली की पुरानी चौखट पर एक नया लकड़ी का पाया लगा हुआ था, जो देखने में बिल्कुल एक इंसानी हाथ के जैसा लग रहा था। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें सुरेश जी का बैग तो मिला, पर सुरेश जी का कोई भी नामो निशान नहीं था। बस उस नई लकड़ी पर सुरेश जी की पहनी हुई घड़ी टंगी थी, जो अभी भी चल रही थी, टिक टिक टिक। तो अगली बार जब आप किसी पुराने गांव से गुजरें और आपको लकड़ी काटने की आवाज आए तो रुकिएगा मत, क्योंकि हो सकता है कोई बिंदा काका आपकी हड्डियों से अपनी अगली चौखट बनाने का इंतज़ार कर रहा हो। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरा इंतज़ार कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे प्रोटेक्टेड।